जो है अब जो है नासिर और जुनैद के जो है इंसाफ के लिए लड़ाई में खड़े हो चुके हैं। बीफ खाना कोई गुनाह नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो लेकिन मैं हिंदुओं को बदनाम कैसे आप ये आप बोले कि सारे के सारे हिंदू आ गए? नहीं, क्यों? हिंदू संगठन कितने आ रहे सड़कों पे? सरकारी हिंदू बोलिए उन लोगों को, सरकारी हिंदू बोलिए। आपको बोलना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। ये सरकारी हिंदू महापंचायत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। मैं आपके साथ जुनैद अंसारी, और पूरा देश बात कर रहा है जुनैद और नासिर के साथ जो हुआ। एक बोलेरो गाड़ी में जो है जिंदा जला दिया गया। उसके बाद जो उसके आरोपी जो है उसके ऊपर आरोप लगे, उसको गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तारी के लिए पुलिस जा रही है, तो पुलिस को भी धमकी दी जा रही है कि पुलिस की टांगें तोड़ दी जाएगी। और साफ तौर पे जो एक महापंचायत जो हो रहे हैं गुरुग्राम में हुआ, कल जो है बहुत बड़ा महापंचायत होने वाला है उसके समर्थन में। तो हनुमान भक्त हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या लगता है जो जिस तरीके से जिसके ऊपर आरोप है उसके लिए महापंचायत, बहुत बड़ा महापंचायत हो रहा है। हनुमान भक्त, देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके सभी दर्शकों को, जय श्री राम। देखिए जो महापंचायत हो रही है ये उन निकम्मे, नकारा, बदमाश, आतंकवादी प्रवृत्ति के लोगों को बचाने के लिए हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, है ना, अपने एक भाषण में, अपने एक संवाद के अंदर बोला कि जितने भी गौ रक्षक हैं और ये जितने भी अपना गौ रक्षा का जितने भी दल चलाते हैं, ये वो आतंकवादी प्रवृत्ति के हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये प्रधानमंत्री की जबान थी, है ना, कि ये वो लोग हैं जो आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अपने आप को बचाव में, है ना, जो अपने आप के बचाव में जो लोगों को परेशान करने का कार्य करते हैं, लोगों को पीड़ा देने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं, ये वही आतंकवादी लोग हैं जो बदमाशी करते हैं, पर गौ रक्षा के सेवा भाव का जो इनका जो दायित्व है ना, उसको दिखा के अपनी जो प्रवृत्ति है, आतंकवादी जो छवि है, उसको साफ करने का कार्य करते हैं, पहली बात। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जब नरेंद्र मोदी जी ने राज्य सरकारों से अपील करी थी, सारी, है ना, हिंदुस्तान की जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनसे अपील करी, ऐसे लोगों को नामहित किए और इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तो क्यों अब तक कार्रवाई नहीं हुई? किस लिए कार्रवाई नहीं हुई? हाँ, आप एक चीज सोचिए कि इस देश के अंदर आए दिन मॉब लिंचिंग होती है ना, आए दिन कभी किसी के साथ मॉब लिंचिंग हो जाती है, कभी दादरी के अंदर मॉब लिंचिंग होती है। यहां तक कि मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति जो जैन समुदाय से था, उस व्यक्ति की अगर उसका लुक मुसलमान जैसा दिख रहा था, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, तो उसके साथ मॉब लिंचिंग होगी, पर वहां की सरकार ने भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। और आज मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि जितने भी सरकारी हिंदू लोग हैं, है ना, ये जितने भी सरकारी हिंदू हैं, इन्होंने एक महापंचायत करी, एक माफिया को बचाने के लिए, एक गुंडे प्रवृत्ति के व्यक्ति को बचाने के लिए। गौरव है, हिंदू के गौरव है। मैं आपको एक बात बोलता हूं कि हिंदुओं का गौरव कोई नहीं है, हिंदू खतरे में है। मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, मैं आपके चैनल पे बात बोल रहा हूं, हिंदू इतने खतरे में है कि कानपुर के अंदर दिन दिहाड़े अग्निकांड हो जाता है, तो उस टाइम पे किसी भी सरकारी हिंदू के कलेजे में दर्द नहीं होता? हाँ, हाथरस में इतनी भयभीत मतलब कि एक बलात्कार हो जाता है एक बिटिया के साथ, तो किसी सरकारी हिंदू के पेट में दर्द नहीं होता? यहां तक कि एक सरकारी पत्रकार है, पत्रकार महोदय अर्णव गोस्वामी, 2 संतों के ऊपर जो मॉब लिंचिंग हुई थी, उसके लिए वो रो रहा था टीवी में बैठ के। हथनी के मरने पे स्मृति ईरानी रो जाती हैं, पर कानपुर जैसी जो इतनी निंदनीय घटनाएं हैं, सुनिए, मानवता को जो तार तार करने वाली जो घटनाएं हैं, अगर वो हो जाती हैं, पर किसी के पेट में दर्द नहीं होता, ना सरकारी हिंदुओं के पेट में दर्द होता, ना सरकारी पत्रकारों के पेट में दर्द होता, और जो सरकारी कथित हिंदुओं के ठेकेदार के जो दल बने हुए हैं, है ना, उनके पेट में दर्द नहीं होता। आज जब जुनैद और नासिर के ऊपर जब हमला हुआ है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं कानपुर के मुद्दे पे भी बोला, मैं इसलिए उनके लिए बोला क्योंकि मानवता कहीं ना कहीं इस टाइम पे शर्मंदक है, और कहीं ना कहीं मानवता जो है शर्मशार है इस सारे करतों से। महापंचायत के जरिए 50,000 से ज्यादा लोग जो है, सारे संगठन, चाहे बजरंग दल हो और भी जो हिंदू संगठन हो, सब जो है इकट्ठे हो रहे हैं हरियाणा में। देखिए हरियाणा सरकार कहां है? देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार उन गुनहगारों को बचाने में लगी पड़ी है। आप ये सोचिए कि पुलिस को एक संवैधानिक एक माहौल बनाया गया, असंवैधानिक माहौल बनाया गया, है ना, और एक महापंचायत रखी गई। उस महापंचायत के अंदर पुलिस को चुनौती दी जा रही है कि पुलिस वाले आएंगे तो अपने दम पे, पर अपने पैरों पे नहीं जा पाएंगे। कहां सो रही है सरकारें? कहां सो रही है केंद्र की सरकार? कहां सो रहा है हाई कोर्ट? कहां सो रहा है सुप्रीम कोर्ट? कहां है? क्यों ताले लगे हुए हैं इनके ऊपर? क्यों स्मृति ईरानी के मुंह पे चुप्पी साधी पड़ी है? क्यों नरेंद्र मोदी जी चुप है? क्यों अमित शाह चुप है? ये सवाल करती है जनता। क्यों? मतलब ये लोग अपने हाथ में कानून लेके घूम रहे हैं, इनको कोई गिरफ्तार करने वाला नहीं, कोई इनको कैद करने वाला नहीं है, ये सोचने का विषय। दूसरी बात, ये जितने भी सरकारी हिंदू हैं, जितने भी सरकारी गौ रक्षा दल के जो ठेकेदार लोग हैं, ये लोग उस टाइम पे कहां थे जब इस देश के अंदर गायों के ऊपर इतनी बड़ी महामारी आई, लिम्पी बीमारी। लिम्पी बीमारी में कहां थे ये लोग?
कहाँ थे ये लोग? क्या ये किसी भी गाय की सेवा और सत्कार करते हुए दिखे? ये क्या इन लोगों ने किसी भी गाय का, जो बेचारी उस टाइम में पीड़ित थी, परेशान थी, उनको क्या वैक्सीन करे? क्या उनको उस टाइम पे, ये जो काउ हक डे जो मना रहे हैं वैलेंटाइन डे वाले दिन, ये लोग उस टाइम पे कहाँ थे? जब उस टाइम पे काउ को हक क्यों नहीं कर रहे थे? कि ये लोग कहाँ थे उस टाइम पे, है ना? ये लोग उस टाइम पे कहाँ होते हैं जब गाय कूड़ा खाती हैं, कबाड़ खाती हैं, है ना? ये लोग उस टाइम पे कहाँ होते हैं? ये लोग उस टाइम पे कहाँ होते हैं जब गाय पिन्नी खा खा के बीमारियों से पीड़ित हो रही होती हैं? पर हाँ, गाय माता की जय के नाम पे, गाय माता की जय के नाम पे और गौ माता जय श्री राम के नारों के भाव में आके ये लोग आए दिन नरसंहार जो कर रहे हैं, ये लोगों के साथ जो भेदभाव करने का कार्य कर रहे हैं, ये लोग इस देश की एकता और संप्रदाय को जो तोड़ने का कार्य करें, ये स्वीकार्य नहीं है। दूसरी बात देखिए, ये हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। क्या ये ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जहां पे हिंदू खुद पीड़ित है? लेकिन हनुमान भक्त आप हिंदू महापंचायत हो रही है वहां पे, तो जाएंगे क्या? देखिए, मैं एक बात बोलता हूं, ये सरकारी हिंदू महापंचायत है। सरकारी हिंदू महापंचायत, सरकारी हिंदू महापंचायत है। ये सरकारी लोग हैं जो ऐसी महापंचायतें कर रहे हैं। ये सरकारी मीडिया जो दिखाने का काम करे, क्योंकि देखिए, इनका विकास का कोई मुद्दा तो नहीं बचा। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, 2023 के अंदर राजस्थान के अंदर चुनाव है, इनकी केंद्र की योजना तक लोगों तक नहीं पहुंच पाई। राजस्थान के अंदर जब विकास की राजनीति हो रही है, जब राजस्थान के लोगों के विकास की राजनीति हो रही है, वहां पे लोगों को जो सिलेंडर से लेके हर चीज जो उन लोगों को दी जा रही है ना, वहां पे विकास की जब राजनीति हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है। क्या मुद्दा है? हिंदू मुसलमान। तो हिंदू गौरव नहीं है, मानेश्वर को हिंदू गौरव बताया जा रहा है। आप एक बात सुनिए, अगर ये हिंदू गौरव कहां था उस टाइम पे? सरकारी हिंदू गौरव बोलिए। पहली बात तो हिंदू तो मैं भी हूं और हिंदू आप भी हैं, आप टेंशन मत लिए, आप भी हिंदू हैं। अच्छा, मैं भी हिंदू, बिल्कुल आप भी हिंदू है ना। तो ये मोनू मानेसर उस टाइम पे कहां था जब कानपुर में हत्याकांड? इंसान की इंसानियत, सॉरी, एक इंसान की कीमत इस हिंदू राष्ट्र के अंदर, इस राम राज्य के अंदर इतनी हो गई है कि दिन दिहाड़े अग्निकांड कर दो तो उस टाइम पे कोई हिंदू नहीं आएगा उसे बचाने के लिए। तो मॉम ब्लीचिंग रुक भी कहाँ रही था? फिर हुआ लगातार। मैं तो आपको बताया, मैंने आपको बताया बुलंदशहर के अंदर मॉम लिंचिंग हुई। जब तथ्य पता लगे तो सारे के सारे अपना मुंह छुपाने काम करे। तो मैं मांग करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, ये जितने भी अभी मोदी जी अपनी पीठ थपथपा रहे थे, मैं देख रहा था, उन्होंने एक वामपंथी दल को बैन करके अपनी पीठ पर थपथपा रहे थे। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस दिन इस देश के अंदर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, जिस दिन इस देश के अंदर बजरंग दल जैसे जो ये दल बने हुए हैं, जो ठेकेदार बने पड़े हैं हिंदुओं के, है ना, हिंदू खतरे में, अरे आपकी सरकार है, आप केंद्र में हो, आप राज्य में, उसके बाद भी अगर हिंदू खतरे में, तो आपकी नीति और आपकी जो राजनीति की जो क्षमता है उसके अंदर कहीं ना कहीं संगठन ये रक्षा नहीं कर रहे हिंदुओं की। देखिए, ये कर रहे हैं, हाँ, कर रहे हैं, ये सरकारी हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं। देखिए, उसका नाम लेना भी शोभनीय नहीं है ना, इस वजह से मैं थोड़ा सा मतलब अटक रहा हूं। पहली बात मैं एक बात कहना चाहूँ, ये कितना निंदनीय कार्य है कि अगर ये हिंदू महापंचायतें कानपुर जैसे मुद्दों पे हुआ होती, हाथरस जैसे मुद्दों पे हुआ होती, अगर ये पंचायतें जब मोहन भागवत के मुंह से कटु शब्द निकलते हैं, इस देश की एकता और संप्रदाय को तोड़ने के लिए निकले होते हैं, उस टाइम पे ये सभाएं हुई होती, तो इस देश का कहीं ना कहीं, है ना, ये सभाएं अगर इस देश की जो हिंदू हैं, जिनके ऊपर महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार आए दिन पड़ रही है, अगर उन पे हुई होती, अगर ये सभाएं, अगर ये अग्निवीर योजना जैसी जो बेबुनियाद योजना जो देश की युवा लोग हैं, युवा लड़के हैं, उनके ऊपर थोप दी गई हैं, अगर उनके ऊपर होती तो इस देश के हिंदुओं का विकास हुआ होता, इस देश के सनातनी का विकास हुआ था, और हाँ, हमारे मुसलमान भाइयों का भी विकास हुआ। लेकिन बचाव में पूरे सड़कों पर उतरा हिंदू संगठन, पूरा हरियाणा का। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, आपके सरकारी पत्रकार हैं क्या? आप बार बार सरकारी पत्रकार क्यों उतर रहे हैं? फिर नहीं, आप बार बार क्या अदालत है कहाँ? फिर आप हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश ना करिए। मैं कर रहा हूं हिंदुओं को बदनाम, और जो सड़कों पर उतर के बचा रहे हैं। सरकारी पत्रकार बन के हिंदुओं को नहीं, आप सरकारी पत्रकार बन के हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश ना करिए। जो सड़कों पर उतर के सरकारी पत्रकार बन के हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश नहीं करिए। आप अपने शब्दों में गरिमा रखें और बोले सरकारी हिंदू। लेकिन मैं हिंदुओं को बदनाम कैसे कर रहा हूं? आप ये बताइए। आप बोले कि सारे के सारे हिंदू आ गए, नहीं, क्यों? हिंदू संगठन कितने आ रहे हैं सड़कों पे? सरकारी हिंदू बोलिए उन लोगों को, सरकारी हिंदू बोलिए। आपको बोलना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। हम असली हिंदू हैं, जो विरोध करते हैं वो नकली हिंदू है, जयचंद है। मेरी बात सुनिए, आप लोगों मेरी बात सुनिए। कभी भी सनातन के अंदर, पहली बात मैं उन लोगों को करेक्ट कर देना चाहता हूँ, सनातन के अंदर देखिए, हिंदू का मतलब होता है जो हिंसा के खिलाफ है ना, जो अहिंसा को मानता है ना, सब धर्मों को मानता है, वो एक अच्छा सनातनी, अच्छा हिंदू है। मतलब गाय माता को
बीमारी हो रखी थी, लिम्पी बीमारी से। सुनिए, आप बात तो सुन लीजिए। अगर आप सरकारी पत्रकार हैं तो मेरी बात को काट दीजिए, मुझे दबा दीजिए, मैं बोलूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि जी ये लोग थे कहां उस टाइम पे, ये विश्व हिंदू परिषद कहां था, ये आरएसएस कहां थी, ये गायों के नाम पे, गाय माता के नाम पे जो नरसंहार कर रहे हैं ये लोग कहां थे? मेघालय के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो खुद बोलता है कि बीफ खाना कोई गुनाह नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। तो आप बताइए। वो कह रहे मैं खाता हूं, कोई रोक सकते? खा दो। आप एक बात सोचिए ना, आप इनकी क्रोनोलॉजी समझिए। इधर राम और इधर छुरी, है ना? तो इधर ही गाय माता को काव हक दे और इधर ही अब्दुल के गर्दन पे छुरी। खा वहां पे कौन लोग ने? मेघालय के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के लोग। पिट कौन रहा है इस टाइम पे, मर कौन रहा है इस टाइम पे? अब्दुल जैसे लोग मर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जितनी भी उसकी लेग्स हैं और जितने भी उसके फ्रेंड्स हैं, है ना, ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनको पता लग चुका है कि 100 सीट नहीं मिल रही 2024 के अंदर, तो आप कैसे ना कैसे, देखो, ये कुर्सी से प्रेम करते हैं, जनता से प्रेम नहीं करते। राम राज के अंदर सरकारी तोते 4 बन चुके हैं इस टाइम पे। सरकारी मीडिया, सरकारी हिंदू, सरकारी बुलडोजर और एक सरकारी तोता। अच्छा मोहित भाई, एक चीज़ और है कि जब राजस्थान पुलिस गिरफ्तार करने जाती है हरियाणा में, एक जो मोनू दूसरा आरोपी जो था उसको, तो हरियाणा पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज कर ली, लोगों ने, बजरंग दल वालों ने एफआईआर दर्ज कर दी कि उनके सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हरियाणा के अंदर सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो फिर तो एक बात बताओ, अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने चेलों को ही नहीं बचाया, अपने चेलों को ही नहीं बचाया, बजरंग दल को नहीं बचाएगी तो, हाँ, हज के छोटा रिचार्ज आरएसएस को नहीं, सॉरी वो तो भारतीय जनता पार्टी है ना, अगर आरएसएस के लोगों को नहीं बचाएगी, बजरंग दल के लोगों को नहीं बचाएगी, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को नहीं बचाएगी, और हाँ आजकल तो बहुत सारी सेना बन चुकी है कि देश के अंदर हमारी जो सेना है, भारतीय सेना, उसकी जरूरत ही नहीं है। ऐसी ऐसी सेना बन चुकी है ना, वो सेना को नहीं बचाएगी तो किसको बचाएगी? हमको बचाएगी। हाँ, हमको बचाएगी। कानपुर के अंदर दिन दिहाड़े अग्निकांड हो गया, जनता को नहीं बचा पा रहे हैं, ऐसा तो राम राज्य लेके आए हैं, है ना, और ऐसा हिंदू राष्ट्र बना दिया है कि आए दिन देखने का विषय, सोचने का विषय। अभी एक बाबा निकल के आया है जो कह रहा है कि एक हिंदू बेटी अगर कोई हिंदू बेटी पटाता है तो 10 हम पटाएंगे। ये बाबाओं के करते हैं। एक बाबा कह रहे हैं कि हम मुस्लिमों में नरसंहार करेंगे। देखिए, इस देश के अंदर सियासत जो चल रही है वो विकास की नहीं चल रही सर। इस देश के अंदर जो सियासत चल रही है वो मित्रवाद की सियासत चल रही है। हम परिवारवाद वालों से खुश थे क्योंकि हम खुद परिवार वाले हैं, है ना, हम परिवार वाले लोगों से बड़े खुश थे। दूसरी बात मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, गाय मेरी भी माँ है, गाय हर एक उस व्यक्ति की माँ है जो उसका दूध पीता है, क्योंकि हम सब लोग अपनी माँ का भी दूध पीते हैं, तो वो हमारी माता है। अच्छा। पर माँ के ऊपर देखिए, इस देश के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और थाने चौकी पुलिस, तो इनके यहाँ पे ताले लगा देनी चाहिए, क्योंकि सरकारी तोता जो है आपका बुलडोजर न्याय का प्रतीक हो गया, और तलवारें न्याय का प्रतीक अगर हो चुका है तो देश को लोकतांत्रिक कहना बंद करो, इसे राजतंत्र में घोषित कर दो। क्या जुनैद और नासिर को जो है इंसाफ मिलेगा? क्या आप उसके इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल, देखिए, इस देश के अंदर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही मेरा सर्वप्रिय धर्म है पहले तो, है ना, चाहे वो अब्दुल के साथ हो, चाहे वो किसी भी समुदाय के व्यक्ति के साथ हो, मैं उसके साथ हूं। और मैं चाहता हूं, मैं मांग करता हूं कि इसके अंदर अब 2 राज्य की पुलिसों में भिड़ंत है, इसके अंदर मैं मांग करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी के अंदर कार्य करे, और जिसका भी हाथ हो इसके अंदर उसको सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ये बजरंग दल और जितने भी ये ठेकेदार बने पड़े सरकारी हिंदुओं के, हमारे नहीं, सरकारी हिंदुओं के, है ना, इन ठेकेदारों की ठेकेदारी बंद कर देनी चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पे बातचीत करें तो हनुमान भक्त जो है अब जो है नासिर और जुनैद के जो है इंसाफ के लिए लड़ाई में खड़े हो चुके हैं, और ऐसे जब भी जिसके साथ भी गलत होगा वो खड़े होंगे, चाहे वो कानपुर के कांड उसके साथ भी खड़े थे। ऐसे तमाम मामलों में जो है बेवाकी से जो है अपनी बात जो है हनुमान भक्त जो है रखते हैं, और साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर अदालतें हैं, पुलिस है, कोर्ट है, तो फिर ये लोग कौन है? किनको इनकी सह जो है, किसको सह मिली है जो खुद ही किसी को फैसला ले लेते हैं? कभी गाड़ी में जिंदा जला देना, कहाँ तक सही है किसी को? अगर मैं कह रहा हूँ गुनाहगार था, अपराधी था, जुनैद या नासिर अपराधी थे, तो फिर कोर्ट है देश में, अदालतें हैं, वो उनको फैसला करती। ये कौन होते हैं जो इनको जिंदा जला दें? और अब जो है बड़ी बात यह है कि इनको बचाने के लिए अब जो है महापंचायत हो रही है। कभी महापंचायत बेरोजगारी पे नहीं हुई, कभी महापंचायत जो है बेटी का जब बलात्कार हो जाता है तो उसके लिए नहीं हुई। हाँ, महापंचायत, मैं एक व्यक्ति को सुन रहा था, वो बोल रहा था कि
लव जिहाद चल रहा है, अब्दुल 35 टुकड़े कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले नजफगढ़ की एक घटना थी, नजफगढ़ की एक घटना थी, वहां पे जो लड़का था वो भी हिंदू था और लड़की थी वो भी हिंदू थी, उसके भी टुकड़े कर दिए गए। मैं ऐसी देखिए, आप किसी भी मानसिकता को किसी धर्म से ना जोड़ें। बिल्कुल, जो भी व्यक्ति हत्यारा है, आरोपी है, उसको आरोप के हिसाब से ही देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सब यही बात मैं भी कहता हूं कि आरोपी जो है, अपराधी जो है, सिर्फ अपराधी है, ना वो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है। साफ तौर पे ये लोगों को बातें जितनी जल्दी होगी समझनी होंगी और सबको समझाना भी होगा। बातचीत करेंगे, गांधी का देश है, यहाँ पे जो है हिंसा नहीं चलती, हिंसा नहीं चलेगी, क्योंकि अदालत जो है बना, संविधान है, सब कुछ है। लेकिन बेरोजगारी के लिए लोगों की महापंचायत नहीं होती है, महंगाई बढ़ते जाती तो लोगों को महापंचायत नहीं होती है। लेकिन एक आरोपी जो जिंदा जलाया जाता है उसके लिए महापंचायत हो जाती है, एक धर्म के नाम पर। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? आप कब क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।